नमस्कार दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी तौर से आपका लेना देना है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है और बीमारियों में उसका आश्रय सिर्फ और सिर्फ अस्पताल बनते हैं, उसके अलावा उसका आश्रय और ठौर ठिकाना कहीं नहीं होते। आज की इस महंगाई में जहाँ पे निजी अस्पतालों में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे पैसे के बदले सुविधाएं हैं। पैसा अच्छा खासा लगता है किसी भी सुविधाओं के लिए, किसी भी इलाज के लिए। ऐसे में एक आम आदमी के पास में विकल्प बचता है सरकारी अस्पताल में जा कर के अपना इलाज कराने का। पर अब आपके भी जेब पे, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के आप इलाज कराना चाह रहे हैं तो भी आपके जेब पे भी भारी मार पड़ने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की, जो किसी नाम या परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लोग इसके बारे में बेहतरीन ढंग से जानते हैं। साथ ही साथ सभी लोग यहाँ इलाज कराने किसी न किसी रूप में आते हैं प्रत्येक जिले से। अभी वहाँ पर प्रशासन ने एक नए नियमों के तहत जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 1 रुपये लिया जाता था, अब आगामी कुछ महीनों पश्चात उसको 100 रुपये किया जाएगा। यानी कि आपके जेब पे लगभग 100 गुने की मार पड़ गई है। उसके बदले में ये बताया जा रहा है, ये कैसे सही है इसको एक आपको समझाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि 1 रुपये की जो पर्ची कटती थी इलाज कराने के लिए, उसकी वैलिडिटी 15 दिन होती थी, लेकिन जो 100 रुपये की पर्ची आपकी कटेगी उसकी वैलिडिटी जो होगी वो तकरीबन होगी 6 महीने की। एक तो बात ये हो रही है, और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो राम मनोहर लोहिया में जो लोग इलाज कराने आते थे, जो उन्हें मुफ्त सुविधाएं मिलती थी, वो सारी की सारी सुविधाएं मुफ्त जो है बंद की जा रही हैं। यानी मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं कि अभी तक जो मरीज भर्ती होता था उसे कोई शुल्क नहीं देना होता था, लेकिन अब 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। साथ ही सीटी स्कैन का कोई चार्ज नहीं लगता था, अब 500 रुपये सीटी स्कैन के चार्ज लगेंगे आपसे। घुटने के एक्सरे का कोई चार्ज नहीं लगता था, अब 225 रुपये लगेंगे। HbA1c इसका कोई चार्ज नहीं होता था, अब 250 रुपये लगेंगे। CBC रिपोर्ट का 165 रुपये लगेंगे। चेस्ट एक्सरे 150 रुपये लगेगा। लिपिड प्रोफाइल 145 रुपये रहेगा। LFT 125 रुपये रहेगा। KFT 55 रुपये रहेगा और सोडियम का 35 रुपये रहेगा। यानी कि अभी तक जो सुविधाएं आपको निःशुल्क मिलती थी उन सभी का आपसे चार्ज किया जाएगा। साथ ही जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस 1 रुपये होता था उसे बढ़ाकर 100 रुपया किया जा रहा है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है उसके बारे में बता दें हम आपको बता दें कि लोहिया संस्थान में लोहिया अस्पताल का विलय का आदेश सन 2019 में जारी कर दिया गया था। इसके साथ ही यह फैसला किया गया था कि 2 साल तक सारी सुविधाएं फ्री रहेंगी, उसके पश्चात उस सुविधाओं के लिए चार्ज लिया जाएगा। क्योंकि लोहिया संस्थान में लोहिया अस्पताल का विलय हुआ है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब आपको हम बता दें कि लोहिया संस्थान में या लोहिया अस्पताल में अभी तक तकरीबन 1,500 से 2,000 मरीज प्रतिदिन आते हैं और 400 बेड जो है वहाँ पे फ्री होता है। हालांकि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आम जनता के उस पर भार है कि क्योंकि जो OPD का चार्ज वो 1 रुपये देता था वो 100 रुपये देना पड़ेगा। जिन रिपोर्ट्स के लिए उसे कोई पैसा नहीं देना पड़ता था उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये नियम 2 साल पहले ये बनाया जा चुका है। 2 साल पहले बनाया गया था कि लोहिया अस्पताल का विलय लोहिया संस्थान में कर दिया जाएगा और 2 साल तक उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे जो मौजूद अधिकारी और लोग हैं उनसे जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि चूँकि पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था 15 दिन के लिए होता था, अभी 6 महीने के लिए मान्य है। और इस तरीके से जो अनावश्यक रूप से भीड़ बढ़ती है अस्पतालों में, शायद उसमें कमी भी आएगी, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चिकित्सा के सेवाओं के रूप में अच्छे अस्पताल हैं, न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल भी हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बुरा हाल है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़िए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अस्पताल फिर भी अच्छे हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की कमी है। ऐसे में आसपास लखनऊ के आसपास जिलों के लोग और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अपना इलाज कराने यहाँ लखनऊ आते हैं।
और ऐसे में कहीं ना कहीं आपके पॉकेट पे ये भार पड़ने वाला है। क्योंकि ये न्यूज़ आपसे संबंधित थी और हिंदी संवाद इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहता है कि जो बातें आपसे संबंधित हो तय समय पर आपको बताई जाए, जिससे आपको जानकारी हो। ऐसा ना हो कि लखनऊ आने के बाद जब आप वहाँ इलाज कराने जाए तो 1 रुपये इलाज समझ करके आओ और यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करना पड़े। हालांकि ये जो व्यवस्था लागू की गई है, जो फीस बढ़ाई गई है 100 रुपये और चार्ज लिया जा रहा है, इसके लिए वहाँ के प्रशासन ने बोला है कि लगभग 6 महीने का टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, सॉफ्टवेयर में करने के लिए, और ये 6 महीने बाद लागू हो जाएगा। ये दूसरी बात, अगर इसको देखा जाए तो एक आम आदमी के प्रोस्पेक्टिव से कहीं ना कहीं उस पर भार अधिक पड़ेगा। और ये भी संभव है कि लोहिया संस्थान की जो भीड़ है वो बढ़ करके KGMC और सरकारी अस्पताल जो यहाँ लखनऊ उपलब्ध है वहाँ पे जाएंगे। फिलहाल हिंदी संवाद आपके लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा की तरह आप लोगों से ये निवेदन करता है, जागरूक रहिए, समझिए अपने हितों को और उस हिसाब से तटस्थ रहिए। और आपके जो प्रश्न हैं, आपके जो विचार हैं, उसको हमसे साझा कीजिए, जिससे हम जान पाएँ कि ये जो चार्ज बढ़ाया गया है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और इसको आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंदी संवाद न्यूज़, आपका अपना चैनल हिंदी संवाद, दिल से हिंदी।